उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे यूपी सरकार ने पैसे वसूले थे, अब वो रिफंड करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया है। दरअसल सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू किया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे। अब जब प्रोटेस्ट हुए तो सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद यूपी सरकार ने नोटिस जारी किए थे और करोड़ों रुपए तक की धनराशि वसूल की थी। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने लखनऊ के चौराहे पर बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद हटा दिया गया था। लोगों ने इस नोटिस का कड़ा विरोध किया और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आखिरी मोहलत देते हुए कहा था कि वे रिकवरी से संबंधित कार्रवाई वापस लें। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो हम इसे खारिज कर देंगे, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे आदेश के तहत जो नियम तय हैं, उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ शुरू की गई समस्त कार्रवाई और भरपाई के लिए जारी नोटिस को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए यूपी सरकार ने बताया कि संपत्ति नष्ट करने के लिए और सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जारी 274 नोटिस को 13 और 14 फरवरी को वापस ले लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस बात की इजाजत दे दी है कि वे एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए कानून यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस्लामिक संस्था दारुल उलूम के प्रवक्ता ने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार अपनी मनमानी करती है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो नोटिस भेजे गए थे वो गैर कानूनी तरीके से और असंवैधानिक तरीके से भेजे गए थे। इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा था कि मामले में रिकवर की गई रकम को वापस करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि प्रदर्शनकारियों और सरकार को इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए कि वो क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से मना कर दिया और कहा कि रिकवरी नोटिस वापस हो चुका है और कार्रवाई खत्म हो गई है। यूपी सरकार को रिकवर की गई रकम को वापस करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस बात को लेकर काफी फटकार लगाई। एक याचिकाकर्ता ने यह भी लिखा था कि सरकार की तरफ से जारी एक ऐसे शख्स के खिलाफ नोटिस दिया गया है जो 6 साल पहले ही मर चुका है और उनकी उम्र मरने के वक्त 94 साल की थी। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिन्हें प्रदर्शनकारी बताते हुए नोटिस जारी किया गया, जिनकी उम्र 90 साल के ऊपर है। यूपी में 5 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। ऐसे में कोर्ट की तरफ से फटकार सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।